साक्षात्कार बोध के पहले रहता है। हाँ। और साक्षात्कार में क्या है, न्याय धर्म सत्य ही साक्षात्कार होना है और कुछ होता नहीं। अच्छा, ठीक है ना। और न्याय धर्म सत्य के साथ ये बनी रहती हैं। तो जब वस्तुएं रहते हैं जैसा मट्टी, पत्थर, है ना, खनिज, है ना, वन, रसायन, ठीक है, जीव, प्रवृत्तियां, वंश, ये सब चीजें जो है ना बोध होकर के सब में हम पता लगाए हैं। तो रूप गुण स्वभाव धर्म होता है। उसमें से जो है ना स्वभाव और धर्म है, वो साक्षात्कार होना अध्ययन से। और इंद्रिय गोचर विधि से रूप और गुण होना, माने आंखों से, शब्द से, तो वस्तुओं का रूप और गुण स्पष्ट होना। और मनोवृत्त में इंद्रिय गोचर के ज्ञान गोचर विधि से तो स्वभाव और धर्म साक्षात्कार होना। ठीक है ना। अध्ययन से क्या होता है, स्वभाव और धर्म, रूप गुण स्वभाव धर्म चारों चीज साक्षात्कार हो जाता है। वहाँ जो है ना दो भाग ड्रॉप हो जाता है, दो भाग रुक जाते हैं। क्या चीज, रूप और गुण, स्वभाव और धर्म बोध में चले जाते हैं। ठीक है बाबा। चित्त में साक्षात्कार में चारों होता है। वहाँ होता क्या है, प्रक्रिया रूप और गुण दोनों रुक जाता है, स्वभाव और धर्म बोध में चले जाता है। ठीक है ना। बोध होने से साक्षात्कार हो गया, साक्षात्कार का बोध हुआ। ठीक है ना। बोध का फिर अनुभव हुआ, अनुभव का फिर बाद में प्रमाण हुआ, प्रमाण का पुनः बोध हुआ। ठीक है बाबा। ठीक है ना। एक अब इसको है ना हम दो उदाहरणों से बात करेंगे बाबा। इसका पहला उदाहरण है जैसे पानी एक वस्तु है ना। पानी का जब मैं साक्षात्कार, पानी का अध्ययन, पानी साक्षात्कार होता है, उसमें रूप गुण स्वभाव धर्म चारों चीज है। ठीक है ना। ठीक है। उसमें से जो साक्षात्कार तो चारों चीज का हुआ। ठीक है ना। वो साक्षात्कार होने के बाद ही बोध होता है। बोध में क्या जाता है, स्वभाव और धर्म चले गया और रूप और गुण ड्रॉप हो गया। ठीक है ना। और उसके बाद अनुभव होता है, अनुभव में जो है ना धर्म चले गया वस्तु का, और बाकी जो स्वभाव है वो बुद्धि में स्थिर हो गया। उसका क्या मतलब हुआ, धर्म माने स्वभाव प्यास बुझने वाला जो गुण है, प्यास बुझता है ना स्वभाव में पानी का, वो बोध में रह गया। ठीक है। तो उसका मूल रूप में पानी का जो मूल स्वरूप है, एक जलने वाला जलाने वाला, वो अनुभव में चले गया। पानी का जो मूल स्वरूप है, जो एक जलने वाला एक जलाने वाला, दोनों का सम्मिलित रूप में होने से दोनों अपना गुणों को त्याग के प्यास बुझाने वाले गुण में आ गए। ठीक है ना। ठीक है। तो मूल में क्या है, वस्तु क्या है, वो उसमें चले गए। उसमें क्या करते हैं, ये जलने वाला जलाने वाले के रूप में वो जो है ना अनुभव में आ गए। इस ढंग से पानी का पूरा विश्लेषण हो गया कि नहीं हुआ। एक बार फिर से करना पड़ेगा बाबा इसको। रूप गुण का पानी का फिल्टर हो गया वहाँ पे साक्षात्कार चित्त से पहले। जिसके पहले नहीं, चित्त में रूप और गुण दोनों रुक गया। स्वभाव और धर्म आगे चले गया बोध में। एक मिनट, स्वभाव और धर्म जो है, जो पानी का स्वभाव और धर्म है, पानी का स्वभाव जो है वो है उसका स्वभाव है प्यास बुझाना। पानी का स्वभाव उसकी प्यास बुझाना है, प्यास बुझाना। ठीक है ना। स्वभाव उसकी किसी भी इकाई का स्वभाव उसकी उपयोगिता के अर्थ में होता है। वही वो बोध तक रह गया। ठीक है। इसके और धर्म क्या होता है, धर्म जो है ना अस्तित्व धर्म, उसमें जो अस्तित्व धर्म के रूप में जलने वाला भी है जलाने वाला भी है, दोनों अस्तित्व धर्म संपन्न है। दोनों उसमें जलने वाला जलाने वाला दोनों अस्तित्व धर्म संपन्न है। अस्तित्व धर्म संपन्न है। ये अनुभव में चले गए, ये अनुभव में चला गया। अस्तित्व है इसका, मूल वस्तु का अस्तित्व है। इस जगह में हम चले गए अनुभव में। ठीक है। तो हो गई इस हिसाब से, तो अनुभव हो गया, रूप गुण स्वभाव धर्म का अनुभव हो गया।
रूप और गुण दोनों चिंतन में अनुभव से सहमत होकर के बैठा है, और स्वभाव जो है ना बुद्धि में अनुभव के साथ जुड़ने के लिए बैठा है। अनुभव जो है ना धर्म का हो गया, अस्तित्व के होने के रूप में स्वीकारने की जगह में आ गया। पानी का मूल तत्व से लेकर उपयोगिता तक होने के रूप में स्वीकार हो गया। बात हो गई। उसके आधार पर पुनः उसको प्रमाण नाम दिया। हम ये बात इस तरह से करे थे कि ये अनुभव जो है वो एक संक्रमण बिंदु है। संक्रमण एक अलग चीज है, प्रक्रिया एक अलग चीज है। हाँ, ये बताइए। अनुभव एक प्रक्रिया में आता है, संक्रमण में नहीं आता है। संक्रमण जो होता है तो हमारा व्यवहार के साथ जुड़कर के संक्रमण है। अनुभव प्रक्रिया का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं तब संक्रमण। अनुभव एक प्रक्रिया है, जीवन में होता ही है, ठीक है। और अनुभव का परिभाषा बताया, पहले भी बताया, अभी भी बता रहे हैं। अनुक्रम से होने का अनुभव, अनुक्रम से होना का जो पूरा का पूरा नो-हाउ है, वो यदि स्वीकार हो जाता है उसका नाम है अनुभव, अनुक्रम से होना। तो ये जो हम जो है निरंतर अनुभव कर ही रहे हैं, इस तरह की बात है। वही अनुक्रम से होना, एक दूसरे से जुड़ी हुई, वो मनुष्य से भी जुड़ा रहेगा। अनुक्रम से होने का मतलब क्या है? ओहो, एक दूसरे कड़ी से कड़ी जुड़ा रहना अनुक्रम। हाँ, ये ठीक है। पदार्थावस्था से प्राणावस्था से जीवावस्था, एक क्रम के रूप में जुड़ा होना, जुड़ा हुआ रूप में हमको पूरा का पूरा स्वीकार हो जाना अनुभव है। और प्रमाणित करने के लिए बोध होना बुद्धि है, और उसको जो प्रमाणित करने का विधि को तैयार करना चिंतन की बात हो गई। प्रमाणित होना हो गए, खत्म हो गए बात। ये एक हो सकता है, जैसे अस्तित्व में 4 अवस्थाएं हैं, है ना, और समझने की वस्तु जो है अस्तित्व समग्र है ना, अस्तित्व समग्र है। उसमें हम कितना डिटेल में समझते हैं, तो इसका ये अगर हम वो थोड़ा पदार्थावस्था से प्राणावस्था कैसा प्रकट होता है, हाँ, मुख्य बात ये है। हाँ, प्राणावस्था से जीवावस्था कैसा प्रकट होता है, हाँ, जीवावस्था से ज्ञानावस्था कैसा प्रकट होता है, हाँ, इसको समझना अनुभव है, ठीक है ना। एक बात हो गई, एक हो गया। हाँ, दूसरा विधि क्या है? परमाणु में विकास। हाँ, परमाणु में 2 अंश से लेकर बहुत सारे अंश का संयोग है, उसमें से जो है ना तृप्त परमाणु का पहचान, ये विकास का मतलब हुआ, ठीक है ना। विकास रूप में एक बात हो गया, रचना रूप में विकास दूसरा हो गया। रचना रूप में विकास मानव शरीर तक पहुंचा है, वो प्रकटन विधि है, वो प्रकटन विधि है, ठीक है ना। होने की विधि में क्या है, तो ये जो परमाणु अनेक संख्यात्मक होते हैं, उसमें से एक संख्यात्मक जो है ना तृप्त परमाणु है, इतनी ही बात है। ये होने के रूप में हो गया, होना इस स्वरूप में है, रचना इस स्वरूप में है। इन दोनों का सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है। इस आधार पर रचना और जीवन का संयुक्त रूप में मानव है। इतना ही तो बात है, इतना ही बात है। मानव ज्ञानावस्था के होने के कारण, मानव ज्ञानावस्था की कैसे हो गया, शरीर रचना जो है ना कल्पनाशीलता, जीवन में जो कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता होता है, उसको प्रकट करने योग्य हुआ, इसीलिए ज्ञानावस्था ठीक हो गया। वो ज्ञानावस्था की स्थिति बनते हैं तो 2 चेतना विधि आ गए, क्या गए, वो इसको डिटेल में जा करके बताया। स्वभाव एक सत्य है, रूप गुण स्वभाव धर्म चारों चीज मिलकर के एक इकाई है। उसमें से जो 4 भाग में से जो एक भी भाग असत्य नहीं है, रूप होता ही है ना। रूप का जो कंसिडरेशन है, स्वीकृति है, चित्त तक पर्याप्त हो जाता है रूप गुणों का, ठीक है, वो बताया अभी। तो सत्य के बारे में ही बात कर रहे हैं,
रूप गुण स्वभाव धर्म ही सत्य है। ठीक है। प्रकृति अच्छा, में, प्रकृति में। इसको बाबा दूसरे तरीके से पूछता हूँ। सुनो तो सही। हाँ बोलिए। प्रकृति में रूप गुण स्वभाव धर्म शाश्वत है। हाँ है ना, सत्य है। ठीक। इधर इसके बारे में बताया, हर वस्तु सह अस्तित्व में ही है। हाँ परम सत्य। हाँ ये ठीक, बात बताई। ठीक। हर वस्तु अपने में सत्य क्या है? रूप गुण स्वभाव धर्म। हाँ सह अस्तित्व में होना, हाँ ये रहने की बात हो गई। होने के स्वरूप कैसे है? सत्य रूप में ही सब है, असत्य रूप में कोई चीज है ही नहीं। ठीक है। ठीक है ना। हाँ। सत्य रूप में क्या है? जो पूरा का पूरा चारों अवस्था है। हाँ चारों अवस्था सत्ता में संपृक्त है। हाँ ये बात पूरा हो गया। ठीक है। वो उसको रेफरेंस पॉइंट को बताने पर अपन संशय में आते हैं। ये बात इसको बाबा ये आपकी बात मेरे को, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ उसको। सभी अवस्थाएं जो हैं सत्य रूप में, रूप गुण स्वभाव धर्म के अविभाज्य रूप में, सत्ता में संपृक्त रूप में है। ठीक है ना। इन सब चीजों का ये सार रूप में साक्षात्कार की वस्तु न्याय धर्म और सत्य है। और उसी का बोध होता है और वही अनुभव के अंदर आता है। ये हो गया साक्षात्कार में। ये पूरा चारों भाग वस्तु का रहता है। हाँ। अस्तित्व में सहअस्तित्व रूप में स्वीकृति रहता है। ठीक है। ये तो बात हो गई। हाँ। उसके बाद बोध में चले जाता है तो क्या होता है? स्वभाव और धर्म। हाँ। बोध में स्वभाव और धर्म इतना जाता है। हाँ। चित्त में ये स्टॉक रहता है ये। हाँ। और उसके बाद जो है ना धर्म अनुभव में चले गए। हाँ। ठीक है ना। अब पानी का धर्म क्या है? अस्तित्व धर्म। हाँ। ठीक है। अस्तित्व धर्म सभी के साथ जुड़ा है। हाँ हाँ चारों अवस्था के साथ अस्तित्व धर्म जुड़ा है। एग्जैक्टली। तो इसमें अब ये बात हुई कि हम ये कह देना कि मुझे पानी का अनुभव हो गया है। हाँ। पर ये कहना मानव का अनुभव नहीं हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा ना। जैसे पानी का अनुभव हुआ, मानव का अनुभव नहीं हुआ, वैसा होता ही नहीं। वही एग्जैक्टली। पहले मानव का अनुभव होगा, तब पानी का अनुभव होगा। हाँ। अब इससे ये क्लियर होता है कि अनुभव की जो वस्तु है मानव ही है। मानव सेंटर में प्रधान रूप में मानव ही है। उसी में न्याय धर्म सत्य के अंदर और सब चीजें सप्लीमेंट रहती है। न्याय धर्म सत्य तीनों मानव के साथ है, वर्तमान है। हाँ हाँ ठीक है। मानव का मानव अध्ययन ना हुआ। हाँ। मानव का अध्ययन नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ। हाँ। पानी का अनुभव हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ पानी का उपयोग के बारे में हम जाने रहते हैं, पानी का स्वरूप को जाने नहीं रहते। अच्छा। तो पानी का उपयोग को जानवर भी जानता है। तो वो जो हम पानी का जो उपयोग कर रहे होते हैं, जो पानी का जिस तरीके से हम कर रहे होते हैं, वो जानवर की तरह ही कर रहे होते हैं। वैसे बिल्कुल जैसे पानी का ज्ञान होने के बाद पानी का संरक्षण होना शुरू होता है। पानी का ज्ञान होता है तो पानी के साथ अपनी संरक्षण और उसके साथ में अपना व्यवहार निश्चित होती है। हाँ। इस बात से इसीलिए सर्वस्व का बने अनुभव होना आवश्यक है। ठीक है। तो सर्वस्व का ही साक्षात्कार होगा, सर्वस्व का ही बोध होगा, सर्वस्व का ही होगा, प्रमाण होगा। ठीक है। प्रमाण होने की स्थिति में ही पुनः उसका स्वरूप दिया, उपयोग सदुपयोग प्रयोजनशील विधि से होता है। ठीक। अब आप प्रश्न पूछिए। ये ठीक हुआ? यहाँ तक ठीक हुआ?